वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग द्विघात समीकरण अध्याय 4 पढ़ते हैं। देखते हैं कि ये द्विघात समीकरण क्या होता है। अध्याय 4 द्विघात समीकरण, इसमें इनकी जो प्रश्नावली में जो चीज़ें दी गई है वो मैं यहाँ पर नोट कर दिया हूँ और आपको थोड़ा ये समझा दे रहे हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ a, b, c अचर वास्तविक संख्याएं हैं जबकि x चर मान है। यहाँ यह भी ध्यान देना है कि a कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही यह 0 होगा तो स्क्वायर को यह 0 कर देगा। इसलिए जो भी हम लोग द्विघात समीकरण को इसमें से चूज करेंगे इसी रूप का होना चाहिए। एगो उच्च घात इसका 2 तो होना ही चाहिए। ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि द्विघात समीकरण ऐसा बहुपद होता है जिसका उच्चतम घात 2 हो। जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0, तब हम इसको कहेंगे कि यह द्विघात समीकरण है। यदि लिख दें कि 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0, तब इसको हम द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। कारण यह है कि इसका उच्चतम घात यहाँ 3 है, इसलिए हम इसको द्विघात समीकरण नहीं बोलेंगे। यदि कहीं आपको इस तरह का समीकरण मिल जाए तो इसका उच्चतम घात 1 है, इसलिए इसको भी द्विघात समीकरण नहीं कहा जाएगा। तो यही हम लोगों को ध्यान देना है कि द्विघात समीकरण उसको कहा जाएगा जो इसके रूप में होगा, और यह भी ध्यान में हम रखेंगे कि यदि इस रूप का कोई समीकरण मिल जाए तो उसको द्विघात समीकरण कहा जाएगा जिसका उच्चतम घात 2 हो। सम्मिलित रूप से सभी पदों को देखा जाएगा, इसमें जो सबसे उच्चतम घात होगा उसी को हम देखेंगे और देखेंगे कि वह घात 2 है कि नहीं। यदि 2 है तब हम उसको द्विघात समीकरण मानेंगे। तो आइए देखते हैं इन कुछ प्रश्नों को जांच करने के लिए यहाँ दिया गया है। पहले हम लोग इसको, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, हल करके और इसको सरल कर लेंगे और फिर देखेंगे कि इसका घात 2 है कि नहीं है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। तब यहाँ हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगाना पड़ेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a के स्थान पर x है और b के स्थान पर 1 है, तो इसी अनुसार हम लोग इसको बैठा लेंगे। ऐसे बैठेगा x स्क्वायर प्लस 2 इंटू a के स्थान पर x लेके आएंगे और b के स्थान पर 1 ले आएंगे और फिर इस b की जगह भी 1 करके स्क्वायर कर देंगे। अर्थात हम इसके स्थान पर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये वाला, अब बराबर में ये 2 से इसमें गुणा 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 2x माइनस 2 में 3 का गुणा होगा तो 6। अब यहाँ देखते हैं बराबर के इधर बराबर के इधर ये 2x और 2x का चिन्ह समान है, इसको कटाया जा सकता है। अब लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 6 को उठा के इधर लेके आएंगे तो यह प्लस 6 हो जाएगा, और x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0।
तो इस रूप में जब यह आ गया, हम देखते हैं कि इस बहुपद का उच्चतम घात 2 है। तो जब उच्चतम घात 2 है तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। इसी तरीके से हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 इंटू 3 - x। यहाँ पर एक्स स्क्वायर -2x बराबर -2 से इस 3 में गुणा करेंगे तो -6, अब माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और 2 में x के गुणा करेंगे तो 2x। एक्स स्क्वायर -2x, अब इधर से 2x को इधर करते हैं तो -2x, और ये इस -6 को भी इधर ले लेते हैं तो ये +6 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ 2x और 2x को जोड़ा जाए तो यह -4x, चूँकि -2x है -2x है तो जोड़ की क्रिया होगी, तो हम एक्स स्क्वायर -4x + 6 लिख सकते हैं। और यहाँ भी हम देखते हैं कि इस समीकरण में इसका उच्चतम घात 2 आया है, अर्थात ऐसा भी आप बोल सकते हो कि इसके जो व्यापक सूत्र है, इसका जो मानक रूप है एक्स स्क्वायर + bx + c बराबर 0, इसके रूप में आ गया है, अतः हम इसको भी बोलेंगे यह द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से हम सभी को बारी बारी से जांच कर लेते हैं। इसको बना लीजिए। तीसरा देखते हैं। x - 2 इंटू x + 1 बराबर x - 1 इंटू x + 3। अब इसे हमें गुणा करना पड़ेगा, बारी बारी से हम गुणा करते हैं। x से x में, x से 1 में, फिर 2 से x में, 2 से 1 में। तो x में x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, x से 1 में गुणा करेंगे तो x, फिर -2 से 1 x में गुणा करेंगे -2x, फिर -2 से 1 में गुणा करेंगे तो -2। ठीक इसी तरीके से इधर भी x में x के गुणा करेंगे x स्क्वायर, x से 3 में गुणा करेंगे तो +3x, -1 से x में गुणा करेंगे -x, -1 से 3 में गुणा करेंगे -3। 1 में 3 का 3 होता है, ये माइनस है प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बराबर के इधर समान पद है और चिन्ह भी समान है। अब यहाँ हम इसको घटा सकते हैं, तो 2x में से x घटेगा तो -x -2, और यहाँ 3x में से -x तो ये 2x हो जाएगा, 3x में से x घटाएंगे ये -3, तो -x, 2x को इधर ले लेते हैं तो -2x, फिर ये -2 है, -3 को इधर करते हैं तो +3 = 0। अब यहाँ -2x और -x दोनों चूँकि माइनस है, समान चिन्ह है, यहाँ जोड़ की क्रिया होगी। यहाँ 3 में से 2 को घटाएंगे, यह +1 आएगा बराबर 0। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका उच्चतम घात 1 है, 2 नहीं है, इसलिए हम इसको लिखेंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। इसी तरीके से हम 4 को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है x - 3 इंटू 2x + 1 बराबर x इंटू x + 5। यहाँ भी गुणा हम करते हैं बारी बारी से। x से 2x में करेंगे तो 2x स्क्वायर, x में 1 से करेंगे तो x, -3 से 2x में करेंगे तो -6x, फिर -3 से 1 में करेंगे तो -3 बराबर x से x में किया जाएगा x स्क्वायर,
x से 5 में किया जाएगा तो 5x। अब दोनों को इधर लेके आ जाते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो ये 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को इधर ले लेते हैं -x²। और यहाँ पर हम घटा सकते हैं, ये प्लस है ये माइनस है, तो 6x में से x घटा देंगे तो -5x, और इधर से 5x को इधर ले लेते हैं तो यह भी -5x, ये -3 = 0। अब यहाँ 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर -x स्क्वायर है, तो इसमें से यदि हम इसको घटा देते हैं तो यह x स्क्वायर हो जाएगा, और -5x हम -5x जोड़ेंगे तो 10x होगा, -3 = 0। तो यह भी एक द्विघात समीकरण है। इसका भी उच्चतम घात 2 है, इसलिए इसको हम द्विघात समीकरण बोल सकते हैं। इसको बना लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 2x - 1 × x - 3 = x + 5 × x - 1। अब 2x से हम लोग x में गुणा करेंगे तो ये 2x स्क्वायर, फिर 2x से -3 में करेंगे तो -6x, -1 से x में -x, -1 में -3 का करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। इसी तरीके से x का x के साथ x², x से -1 में करेंगे तो -x, 5 से x में करेंगे तो 5x, फिर 5 से -1 में करेंगे तो -5। ये समान पदों को समान पदों के साथ लेंगे। अच्छा, पहले हम लोग एक बार इसको थोड़ा और सरल कर लेते हैं। -6x -x जोड़ेंगे 7x हो जाएगा, फिर इधर x² अब 5x प्लस में है, ये माइनस में है तो घटाव की क्रिया होगी तो +4x, तो 2x² इधर से x² को इधर ले लेते हैं तो -x² -7x ये वाला, इधर से 4x को ले लेते हैं तो प्लस में है तो इधर आएगा तो -4x, ये +3, इधर से -5 को लेंगे तो यह +5 = 0। अब यहाँ घटाव की क्रिया होगी, 2x² में से x² घटाएंगे तो x², और 7 में 4 जोड़ना होगा क्योंकि दोनों माइनस है, समान चिन्ह है, तो -11x प्लस ये 3 और 5 दोनों प्लस प्लस है तो 8 = 0। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि उच्चतम घात इसका 2 है, इसलिए लिख सकते हैं कि यह भी द्विघात समीकरण है। बनाइए, फिर अगला बनाते हैं। छठा देखते हैं। x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x² + 3x + 1, और इसको हम लोग a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो a के स्थान पर x, b के स्थान पर 2 है, तो x² - 2 × a के स्थान पर x लगाएंगे, b के स्थान पर ये 2 लगाएंगे, प्लस b², तो 2² तो x² + 3x + 1 = x², इसका 2 में 2 का गुणा करेंगे तो -4x, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, ऐसे होता है 2² = 2 × 2। अब यहाँ x² से x² हम लोग कटा सकते हैं, तो इधर बचेगा 3x, और 4x उठा के इधर करेंगे तो +4x, इस 4 को इधर ले लेते हैं, +1 लिख के -4 = 0। इसको जोड़ते हैं तो ये 7x हो जाएगा, और 4 में से घटाएंगे तो -3 होगा, = 0।
इसका उच्चतम घात 1 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। सातवां देखते हैं। 7 को नंबर है कि x + 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ तो ऐसे होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। a के स्थान पर x और b के स्थान पर 2 लेंगे, लिख सकते हैं x a के स्थान पर लेना है तो x क्यूब 2 क्यूब 3, a के स्थान पर x लेना है, b के स्थान पर 2 लेना है, 3 इंटू एक्स इंटू 2 स्क्वायर। यदि सॉल्व करें इसको 2 के पावर 3 मतलब 2 का घन, तो ये 2 गुणे 2 गुणे 2 होता है 8 होगा। ये 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ 2 स्क्वायर है तो 2 गुणे 2 होता है, इसका 4 होगा। और 4 में 3 का गुणा कर लेंगे 12x। अब इसका हम लोग यूज इसके स्थान पर करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x बराबर, और 2x से x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 2x क्यूब, फिर 2x से 1 में करेंगे तब माइनस 2x। अब इन दोनों को उठा के हम इधर कर लेते हैं, x क्यूब माइनस 2x क्यूब, ये माइनस 2x है तो प्लस 2x लिख सकते हैं, इधर पक्षांतर करेंगे तो। अब बाकी जो बचा हुआ है 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x बराबर 0। अब यहाँ माइनस है प्लस है तो इसको घटाएंगे तो 2x क्यूब में से x क्यूब घटेगा तो ये माइनस x क्यूब होगा। ज़्यादा 2 है इसलिए इसी का चिन्ह लिखेंगे। और यहाँ 6x स्क्वायर अकेले है, इसका दूसरा और कोई समान पद नहीं है। 12x और 2x जोड़ देंगे तो ये 14x हो जाएगा, और फिर 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका उच्चतम घात 3 है। जब 3 है तो ये त्रिघात समीकरण होगा, द्विघात नहीं कहेंगे इसको। नहीं है तो इसको बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहले लेते हैं। इसमें लिखा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो जो चीज़ें हमें निकालनी होती हैं उसी को हमें मानना होता है। तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, इसी के लिए हमें समीकरण एक द्विघात समीकरण बनाना है। तो इसी को हम लोग कुछ मान लेंगे, जबकि ये हमें पता है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 है, और यह भी पता है कि लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। तो यही जो दिया गया है ना, इसी के आधार पर लंबाई और चौड़ाई को हम लोग मान लेते हैं। तो यदि हम चौड़ाई को x मान लें, तो चौड़ाई के दुगुना से 1 अधिक इसकी लंबाई हो जाएगी। फिर क्षेत्रफल के सूत्र में बैठा देंगे कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर पहले मान लेते हैं कि माना आयत की चौड़ाई x मीटर है,
इसलिए आयत की लंबाई बराबर चौड़ाई के दुगुना से 1 अधिक। तो चौड़ाई में हम 2 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो यह चौड़ाई के दुगुना से 1 अधिक हो गया। यही प्रश्न में कहा गया है कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। अब हम चूंकि जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, जबकि क्षेत्रफल इसमें दिया हुआ है 528, लंबाई इसमें हमने माना है 2x + 1 और चौड़ाई है x। यदि हम इसको 528 लिखें, x से हम इसमें गुणा करें तो यह 2x² हो जाएगा, और x से 1 में गुणा करें तो यह x होगा। यदि हम 528 को उठा के इधर पक्षांतर करें तो माइनस में जाएगा, इधर 0 लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सीधा करके हम लिख सकते हैं 2x² + x - 528। यदि हम चाहें तो अब हम इसका गुणनखंड निकाल कर और आराम से लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इस प्रश्न के अनुसार हमें काम इतना ही करना है कि केवल इसका लंबाई चौड़ाई निकालने के लिए जो द्विघात समीकरण होगा वो क्या होगा, तो बस यही होगा। यहीं पर हमारा ये आंसर है। दूसरा देखते हैं। दूसरा में कहा हुआ है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 3 से 6 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमें लेना है, तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जब कभी हमें मानना हो तो हम मानते हैं इस तरीके से। यदि हम एक को x माने तो दूसरे को x + 1 माने। क्यों? इसलिए क्योंकि इससे यह संख्या 1 ज़्यादा है, अर्थात क्रमानुसार है। तो हम इस तरीके से पूर्णांक को मान सकते हैं। यहाँ पर मानते हैं कि माना कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x + 1 है। प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि दोनों का गुणनफल 3 से 6 है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि x × x + 1 बराबर 3 से 6। आगे हम x से x में गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, फिर x से 1 में करेंगे तो x होगा, और 3 से 6 को इधर लेके आ जाएंगे तो यह -3 से 6 होगा और बराबर 0। यह भी एक द्विघात समीकरण हमने बनाया और यही इस हमारे प्रश्न का आंसर है। यदि हम इसका गुणनखंड निकालें तो हम क्रमागत संख्याओं का मान ज्ञात कर सकते हैं। गुणनखंड इसका निकाल करके और हम x तथा x + 1 का मान ज्ञात कर पाएंगे। तो यही इसका आंसर है। फिर अब देखते हैं तीसरा, इसको आप बना लीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन, जो हमें निकालना होता है वही मानना होता है। तो यहाँ पर हमें निकालना है रोहन की वर्तमान आयु। तो हम रोहन की वर्तमान आयु को x ले सकते हैं।
और प्रश्न के अनुसार चूँकि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है तो उसकी माँ की आयु हम x + 26 ले लेंगे। फिर प्रश्न से उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। तो 3 वर्ष हम उसमें जोड़कर उसका गुणनफल निकाल के बराबर 360 लिखेंगे। तो सर्वप्रथम हम रोहन की वर्तमान आयु मानते हैं। माना कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसकी माँ की वर्तमान आयु x + 26 वर्ष, चूँकि 26 वर्ष बड़ी है प्रश्न से 3 वर्ष बाद तो x + 3 कर देंगे और उसकी माँ के आयु में भी हमें 3 वर्ष ज़्यादा करना है। फिर दोनों का गुणनफल बराबर 360 होगा, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। तो इसको लिख सकते हैं x + 3, x + 26 3 जोड़ देंगे। अब इन दोनों का गुणा करेंगे हम। x से x में x², x से 29 में 29x, 3 से x में 3x, 3 से 29 में x में x से x² प्लस x से 29 में 29x, फिर 3 से x में 3x, फिर 3 से 29 में करेंगे गुणा तो 29 × 3 = 87 बराबर 360। तो x² अब 29x और 3x हम जोड़ लेंगे तो 32x + 87 माइनस इधर से 360 को लेंगे तो माइनस में आएगा। तो x² + 32x और 360 में से 87 को घटाएंगे तो -273 होगा। तो इस तरह ये द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हो गया। यदि हम चाहें तो इसका गुणनखंड ज्ञात करके और रोहन की वर्तमान आयु निकाल सकते हैं। तो इसको आप बना लीजिए। फिर हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चार नंबर में है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो जो चीज़ें ज्ञात करनी होती हैं उसी को हम लोग मानते हैं। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है तो हम यहाँ मान लेते हैं, माना कि रेलगाड़ी की सामान्य चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देने पर चाल हो जाएगी
x-8 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि दूरी दे रखा है 480 किलोमीटर। और चूँकि ये ध्यान में हमें रखना है कि समयों में अंतर निकालना है, यहाँ पर समय में 3 घंटे का अंतर दिया है कि सेकंड चाल से जब चलती है, मतलब कि कम चाल से चलती हैं तो उसे ज़्यादा समय लगता है। तो हम इसको ऐसे समय बराबर दूरी बटा चाल सूत्र का प्रयोग करते हुए समीकरण बैठा देंगे। जैसे प्रश्न से हम ऐसे लिखेंगे, इस चाल से उसे कितना समय लगा। पहले इसको लिख लेते हैं, चूँकि कम चाल है तो ज़्यादा समय लगा होगा, 3 घंटे अधिक समय लगा है, तो पहले हम इसके अनुसार समय निकाल लेते हैं। तो समय दूरी बटा चाल 480 बटा x-8, फिर इसको घटाएंगे, चूँकि दोनों में अंतर 3 का है, दूरी वही रहेगी। दूसरी चाल हमारे पास x है, अब बराबर दोनों समयों का अंतर कितना का है, तो 3 का है। ये वाला इस चाल से जब चलती है गाड़ी तो 3 घंटे अधिक समय लेती है, अर्थात इसमें और इसमें अंतर 3 का है। हम यहाँ बटा पर घटाव कर सकते हैं, दोनों का लघुत्तम दोनों हो जाएगा। इससे हम कटाएंगे तो कट जाएगा, x से हम 480 में गुणा कर देंगे तो 480 x माइनस x से ये x कटेगा, इसका हमें इसके साथ गुणा करना पड़ेगा, बराबर 3। 480 x माइनस, इन दोनों में गुणा हम करेंगे, 480 x, ये माइनस माइनस मिलके प्लस, माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा। और 480 में 8 का हम गुणा कर लेंगे, तो ऐसे ही लिख देते हैं, बाद में गुणा कर लिया जाएगा, बटा x इंटू x माइनस 8 इक्वल टू 3। अब इससे इसको कटाया जा सकता है, चूँकि प्लस माइनस है तो 480 गुणे 8, अब क्रॉस गुणा 3 के साथ, इन पूरे को उठा के 3 के साथ कर सकते हैं। अब ये 3 से हम इसको कटा सकते हैं, 16 3 48, तो ये 160 गुणे 8 आ जाएगा। अब बराबर में हम लिख सकते हैं x स्क्वायर, x से x में गुणा x स्क्वायर, और माइनस 8 में गुणा x का तो 8x। अब इसका हम गुणा करें यदि, तो 16 8 28 से 128 पर एक 0 बराबर x स्क्वायर माइनस 8x, या इसको उठा के उधर ले चलें तो इधर 0 होगा, x स्क्वायर माइनस 8x, इसको भी उठा के उधर ले जा रहे हैं तो माइनस में जाएगा। इसको थोड़ा सीधा करके लिखें तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 होगा। इस तरह से ये हमारा द्विघात समीकरण यहाँ तैयार हो जा रहा है। तो ये द्विघात समीकरण ही हमें बनाना था, यही आंसर है। यदि हम चाहें तो इसका गुणनखंड ज्ञात कर और रेलगाड़ी की सामान्य चाल, रेलगाड़ी की जो चाल है उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा अध्याय 4 का द्विघात समीकरण हमने आज स्टार्ट किया, और प्रश्नावली 4.1 के जितने भी दिए गए क्वेश्चन थे हमने सबका यहाँ हल आपको सिखाया। फिर अगले दिन हम लोग 4.2 पर चलेंगे और उसको सीखेंगे। थैंक यू। इसको आप बना लें।